आपके साथ प्रियंका। बता दें कि अब तक बिहार के बीजेपी के बड़े नेताओं पर जनसुराज की ओर से हमला बोला जा रहा था, लेकिन अब ये हमला सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा हमला बोला जा रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, मामला यह है प्रियंका कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तक दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और भारतीय जनता पार्टी संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर जनसुराज की तरफ से हमला बोला जा रहा था और इस आरोप को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी कि जनसुराज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और जनसुराज के खड़े होने की वजह से एनडीए को मदद मिलेगी। लेकिन आज जो जनसुराज करने जा रहा है, जो जनसुराज आज करने जा रहा है, उसके बाद हलचल मच जाएगी, क्योंकि अब जनसुराज बिहार बीजेपी के नेताओं को टारगेट नहीं कर रहा है। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और संजय जायसवाल सरीखे नेताओं को टारगेट नहीं कर रहा है। अब जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी सीधे टारगेट कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यह बहुत बड़ा हमला आज करने जा रही है। और इसके क्या मायने हैं, क्यों इतना बड़ा हमला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने जा रहे हैं, तो इतना बड़ा हमला क्यों जनसुराज ने चुना आज का दिन? 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं और आज यानी कि 13 सितंबर को ठीक एक दिन पहले, 2 दिन पहले जनसुराज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी कार्यक्रम है पूर्णिया में, उसके खिलाफ। और यह इतना तीखा होगा कि इसकी गूंज जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक जाएगी। क्या मामला है हम आपको बताते हैं। जनसुराज आज अपने पार्टी के मुख्यालय में जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बताया जाएगा कि पूर्णिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उसमें कैसे जीविका दीदियों को बस से लाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और जबरदस्ती जबरन जो जीविका दीदी नहीं भी आना चाहती हैं उनको जबरन बसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लाने की तैयारी की जा रही है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि सभी जीविका दीदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आना ही आना है। और इसके खिलाफ, इसे मुद्दा बनाकर जनसुराज आज जनसुराज के हेडक्वार्टर जो लड्डू गोपाल के बगल में है, वहां जनसुराज के मुख्यालय में आज शाम 4 बजे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसमें यह उठाया जाएगा कि मुद्दा कि प्रधानमंत्री की पूर्णिया यात्रा के दौरान जो सभा है उसमें जीविका दीदियों को बसों से लाने और ले जाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है और कैसे जीविका दीदियों को विवश किया जा रहा है कि आपको इस कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आना ही आना है। अब जीविका दीदी नौकरी करती हैं उनका काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जाना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका काम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है। अब जीविका दीदी पर अगर दबाव बनाया जा रहा है तो यह तो इसे तो उचित नहीं ठहराया जा सकता है और जनसुराज इसे मुद्दा बना रहा है। और जितनी तीखी आलोचना करने वाला है, जो मेरे पास खबर है, जितनी तीखी जनसुराज आलोचना करने वाला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। और परसों आ रहे हैं प्रधानमंत्री, एक दिन का वक्त बचा है, अब परसों आ रहे हैं और आज जनसुराज आज शाम इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों को विवश किया जा रहा है। शिक्षकों की, सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है कि आपको बसों में भर भर कर जीविका दीदियों को लाना है। तो 2 बातें जनसुराज साफ करना चाहता है। एक
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में जो भीड़ जुट रही है वो भीड़ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जुटाई जा रही है, लोग अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में जो लोकप्रियता है उस पर जनसुराज उंगली उठा रहा है। जनसुराज सवाल खड़े कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में ये जो भीड़ जुट रही है, यह भीड़ स्वतःस्फूर्त अपने आप आई हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से आई हुई भीड़ नहीं है। यह भीड़ जबरन सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके लाई गई भीड़ है। तो यह सीधे सीधे 15 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आज 13 के शाम जनसुराज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर को मतलब कहा जाता है कि वो बीजेपी की ही बी टीम है और अब प्रशांत किशोर बीजेपी पे ही हमला कर रहे हैं, तो इस पे आरोप ये कितना कमजोर हो सकता है उनका? देखिए, ये आरोप की धज्जी उड़ जाएगी, आरोप कमजोर नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है पूर्णिया में 15 को परसों, इसे लेकर इतना तीखा हमला तो राजद ने भी नहीं किया जी। इतना तीखा हमला तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, और इससे ज्यादा तीखा हमला कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जब इतना तीखा हमला कर रहे हैं तो बिहार की जनता तो देखेगी कि अरे ये कैसी बी टीम है जो कि ए टीम की ही धज्जी उड़ा रही है। बिल्कुल, ये कैसी बी टीम है जिसपे आरोप लगता है कि प्रशांत किशोर को बीजेपी का संरक्षण है और बीजेपी को ही डैमेज कर रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री दिलीप जायसवाल पर हमला करना एक बात है जी, मंगल पांडे पर हमला करना एक बात है, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा हमला करना यह दूसरी बात है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा हमला कर दिया है जनसुराज ने, और बिना प्रशांत किशोर के ग्रीन सिग्नल के तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाने जा रही है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को आ रहे हैं पूर्णिया, और उनकी जो रैली है, उनका जो कार्यक्रम है उसमें जबरदस्ती भीड़ जुटाई जा रही है, कोई आना नहीं चाह रहा है। शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती अगर बोलेंगे तो फैक्ट्स के साथ बोलेंगे, डेटा के साथ बोलेंगे, कुछ सबूतों को भी सामने रखेंगे। तो अब वो क्या सबूत है और उससे कितना तिल मिलाएगी भारतीय जनता पार्टी? और जो आपका सवाल था कि क्या इससे आरोप कमजोर होगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, तो प्रियंका आरोप कमजोर नहीं होगा, आरोप की धज्जियां उड़ जाएंगी। और जैसा कि कांग्रेस को चिंता है, जो राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई 4-5 दिनों पहले बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में, उसमें कन्हैया कुमार ने यह मुद्दा उठाया कि प्रशांत किशोर बहुत पॉपुलर हो रहा है बिहार के मुसलमानों में, यह कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। मतलब कांग्रेस को भी यह पता है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हमारा फोकस प्रशांत किशोर पर नहीं है, हम लोग को उनकी चिंता नहीं करनी, लेकिन इस बात की चिंता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी हो रही है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता अल्पसंख्यकों में बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितना हमला करेंगे प्रशांत किशोर, अल्पसंख्यक समाज जो उनको अब तक उनसे जुड़ने में इसलिए हिचकिचा रहा था कि कहीं अगर हम जनसुराज के साथ खड़े हों तो इससे महागठबंधन कमजोर ना हो जाए और बीजेपी को फायदा ना हो जाए, वो अल्पसंख्यक समाज और बड़ी ताकत के साथ प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेगा। मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली में मतलब वो भीड़ जबरदस्ती जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? यह क्या सबूत रखते हैं आज उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के, और मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पता चलेगा कि वे लोग क्या आज बात रखने वाले हैं, क्या एविडेंस देने वाले हैं। जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ एविडेंस देंगे, कुछ ना कुछ सबूत रखेंगे जनता के सामने, तो वो क्या सबूत रखेंगे आज शाम 4 बजे साफ हो जाएगा। तो देखिए आज शाम 4 बजे वे क्या सबूत रखते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह 18 और 27 सितंबर को आ रहे हैं, और जेपी नड्डा आज आ चुके हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जेपी नड्डा आज पटना में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक करेंगे। जब अमित शाह आएंगे 18 और 27 सितंबर को, तो इस दौरान वे दक्षिण बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और इस बैठक में 2 चरणों में बैठक होगी 2 चरणों में 18 और 27 सितंबर को उत्तर और दक्षिण बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी।
बिहार को 5 जोन में बांटकर चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। 18 सितंबर को 2 जोन की बैठक होगी और 27 सितंबर को 3 जोन की बैठक होगी। मतलब उत्तर बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक होगी और दक्षिण बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक होगी। देखिए मगध जो है ना जी, वो उसने बड़ी मजबूती से साथ दे दिया था महागठबंधन का। अच्छा। तो मगध पर बहुत ज्यादा फोकस है इस बार बीजेपी का, इसलिए देखिए गया जी में कार्यक्रम हुआ, मगध को लेकर कितनी रणनीति बनाई जा रही है। तो फिर अमित शाह भी आ रहे हैं तो मगध पर पूरा उनका फोकस है। और उत्तर बिहार मिथिलांचल तो बीजेपी का गढ़ बन ही चुका है। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में है जी। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं पूर्णिया जी। और 18 और 27 को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 अमित शाह आ रहे हैं। तो मतलब यह जो कहते हैं ना कि पूरा एकदम झोंक देना संसाधन, सो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना पूरा संसाधन झोंक दिया है। तो सुना आपने, अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज शाम 4 बजे दिख जाएगा। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।